बस्तर में माओवाद को समाप्त करने के लिए पूरे जोर शोर से जंग जारी है और जब माओवाद समाप्त होगा तो उसके बाद का बस्तर कैसा होगा उसको लेकर भी सारी रणनीतियां तैयार हो गई। बस्तर का अबूझमाड़ जो कभी बूझा नहीं जा सका था, अब उसे बूझने के लिए तमाम सड़कों के जाल बनाए जा रहे हैं। इस वक्त मैं अबूझमाड़ में हूँ और ये जो इलाका है, क्या नाम है आकाश यहाँ का? डोंडरी बेड़ा के पास में खड़ा हूँ उस गाँव में, और सामने से एक सड़क जा रही है जो बता रहे हैं कि पखांजूर होते हुए महाराष्ट्र की तरफ चली जाएगी। उस सड़क के निर्माण के लिए देखिए बस्तर में विकास के लिए नियमों को किस तरह से ताक पर रखा जा रहा है। और अभी मैं जब आ रहा था तो एक अधिकारी मिल गए थे PMJSY के। मैंने उनसे पूछा कि जब सड़क निर्माण होता है तो उसमें जो मुरुम का काम होता है, मुरुम डाला जाता है बेस में, तो वो कहाँ से लाया जाता है? क्या वन विभाग की ज़मीन पर अवैध तरीके से खुदाई करके? तो उन्होंने कहा कि पंचायतों से परमिशन के साथ लिया जाता है। तो अभी मैं इस सड़क के निर्माण को आगे देखने जा रहा था, तभी यहाँ देखा कि JCB से यहाँ मुरुम की खुदाई चल रही है और अच्छा खासा भूभाग यहाँ देखिए मुरुम की खुदाई के बाद जो है यहाँ पर खत्म हो गया। ये भैया 2 मिनट बंद करोगे क्या? आवाज़ बहुत तेज आ रहा है। ये बोलो कब से खोद रहे हो भैया? रोड काम में डला रहता है। कहाँ पे? थोड़ा सा इधर आ जाओ, थोड़ा सा आवाज़ नहीं आ रहा है, थोड़ा माइक के पास में। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार, थोड़ा पास आ जाओ भैया, माइक दूर है, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, बहुत ऊंचाई पर। अभिषेक कुमार, तो कब से खोद रहे हो यहाँ पे? सुबह से। ये क्या पंचायत की जमीन है कि फॉरेस्ट की है, क्या है? मालूम नहीं, वो तो बतलाए हैं रोड वाला जो खोदने के लिए, इसी में से निकाल कर रोड का आरी डाल रहे हैं। कौन ठेकेदार बोले हैं? तो आज पहला दिन और बाकी का गड्ढा कौन खोदा है? बाड़ी का पॉपलिन से खुदाया है ना। नहीं तो आप ही के ठेकेदार खुदवाए? मालूम नहीं, तो हम लोग आए थे पे रोड काम में साइड डालने के लिए। अच्छा ठीक है। तो ये JCB से जो है इस तरह से आप देखिए मुरुम खोद रहे हैं और वो भाई जो है ट्रैक्टर, आप ट्रैक्टर चलाते हो? क्या नाम है आपका? श्यामलाल। कहाँ के हो श्यामलाल भैया? बड़े कनेरा। ट्रैक्टर आपका ही है? अपना नहीं है, वो बरदा। अच्छा, आप ड्राइविंग कर रहे हो? ड्राइविंग करता हूँ। तो कहाँ ले जाकर डाल रहे हो मुरुम? ये रोड में, इसी सड़क पे? अच्छा, तो आज ही डाल रहे हो या पहले सुबह से? इसके पहले बाकी का मुरुम यहाँ से कौन ले गया पता नहीं, पर अभी सुबह से ही लगाए गाड़ी। अच्छा, इसके पहले भी ये गड्ढा जो सड़क के लिए बनाया गया होगा? क्या मालूम नहीं भैया, हम तो पहली बार आ रहे हैं। पहली बार? तो पंचायत की जमीन है कि? वो तो पता नहीं। अच्छा ठीक है। तो ये जो एक बड़ा सा इलाका जो मुरुम खोदा गया है, अब जंगल के अंदर जंगल राज है हर विभाग का, चाहे माओवादियों का जंगल राज रहे या अधिकारियों का जंगल राज रहे। ये अब आप ये सोचेंगे कि विकास कार्य के लिए सड़क बनाना है, तो सड़क बनाने के लिए तो इस तरह से मुरुम की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन उसके लिए एक नियमावली है कि आप कहाँ से मुरुम लेंगे और कैसे लेंगे। और जंगल के अंदर से अगर आप काम कर रहे हैं और कोई देख नहीं रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारे नियमों को ताक पर रख कर इस तरह से काम करेंगे। सुबह से यहाँ पर ट्रैक्टर लगे हुए हैं और सारे मुरुम जो है यहाँ से उत्खनन किए जा रहे हैं। इसके अलावा आप इस इलाके को देखकर समझ सकते हैं कि कितने बड़े भूभाग में इस तरह की मुरुम खुदाई की जा रही है। और सड़क अबूझमाड़ में, बस्तर में जहाँ जहाँ बन रही है, हर इलाके में इसी तरह से अवैध मुरुम खुदाई का काम ठेकेदारों के द्वारा किया जाता है। और ये वन विभाग की ज़मीन आप देखिए, इस तरफ आप देखें तो कितना घना जंगल है। पहले तो माओवादियों से मोर्चा लेने के लिए जवानों को इस इलाके में जब कैंप लगाना होता है, तब उस दौरान मजबूरी बस बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता है। आज नारायणपुर के SP बोल रहे थे कि अबूझमाड़ का जंगल को आप बहुत घना मानते हो। मैं जाकर देख रहा हूँ तो अबूझमाड़ में जंगल ही नहीं है घना, वहाँ तो पहले ही पेड़ काट दिए गए, पता नहीं किसने काटे हैं। और अब सुरक्षा के नाम पर कैंप लगाने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, उसके बाद सड़क बनाने के लिए इस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं, और इसके लिए कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपसे कोई पूछेगा नहीं। अब इसका टेक्निकल रीज़न किसी एक ठेकेदार ने बताया कि ठेकेदारों को जब सड़क निर्माण में पैसा बचाना होता है तो सबसे ज़्यादा उन्हें भ्रष्टाचार मुरुम में करना होता है, तब जाके सड़कों पे पैसा बेशुमार बचता है ठेकेदारों को। और यहाँ पर तो अबव और बिलो इस तरह से ठेका लिया जाता है कि 100 रुपये का काम 70 रुपये में ले रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन है, तो पैसा का हिसाब किताब कहाँ से करेंगे। इस तरह से सबसे पहले ये वन विभाग की ज़मीन को खोद कर यहाँ से मुरुम निकालेंगे और इसका रॉयल्टी जिस तरह से भी 2-4 किया जाएगा टेक्निकल, इसको भी मैं किसी टेक्निकल आदमी से बातचीत करके आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये देख लें कि ये मुरुम का अवैध उत्खनन किस तरह से जारी है और
क्यों भैया, इसको लेके कोई पिट पास मिला है क्या आप लोगों को? कोई रॉयल्टी पूछ लेते हैं, अच्छे से बना लो वीडियो। जेसीबी भाई, जेसीबी के जो चालक हैं वो वीडियो बना रहे हैं, पता नहीं आ रहा है मेरा फोटो? अच्छे से बना लो भैया, नहीं तो दिखाओगे कैसे साहब को? क्यों भैया, रॉयल्टी वायल्टी इसका कुछ पिट पास भी मिलता है कि ऐसी? नहीं सर, ऐसी है, अपना ट्रिप में है। तो आप कौन गांव के हो? मैं बड़े खनेरा। सब बड़े कनेरा। कितना हाँ। दूर है यहाँ से बड़े कनेरा? यहाँ से नारायणपुर 30 किलोमीटर, उधर फिर बाकी अच्छा, उधर। 50। तो रात को यहीं रुकते हो क्या? हाँ, कैंप के सामने। कैंप में रुकते हो? हाँ, ठीक है। तो ये क्या पंचायत का जमीन है कि वन विभाग का, कुछ है पता? उतना तो पता नहीं है सर। अच्छा, आपने पता ही नहीं? नहीं है। चलो ठीक है। तो इस तरह से ये अवैध उत्खनन किया जा रहा है, और लेकिन चूंकि बस्तर में विकास करना है, माओवाद को समाप्त करना है, तो ऐसे छोटे मोटे कई नियमों को शिथिल किया जाएगा, या हो सकता है नियमों को ताक पर रख के काम किया जाएगा। इस पे आपकी अलग विचारधारा हो सकती है कि भाई विकास का काम हो रहा है तो थोड़ा बहुत चलता है ऊपर नीचे, लेकिन ऊपर नीचे करते करते अबूझमाड़ के घने जंगलों को हर कोई काट रहा है। हर कोई अपने हिस्से पे बर्बाद करने पे तुला है, जिसके हिस्से जो आ रहा है। जिसके पास कुल्हाड़ी हो कुल्हाड़ी से काट रहा है, जिसके पास जेसीबी हो जेसीबी से काट रहा है। बस ये है कि प्रकृति को नुकसान तो हर कोई पहुंचा ही रहा है। मुझे लगा कि इस ओर भी लोगों का ध्यान इंगित करना चाहिए। हो सकता है वो अधिकारी जो कुर्सी में बैठे हैं उनसे देखा ना जा रहा हो, तो मैं दिखा दूं कि हकीकत क्या। देख लीजिए, अभी बीच में रास्ते में PMGSY के एक रिटायर्ड अधिकारी मिले जो सड़क निर्माण के दौरान गुणवत्ता जांच करने आते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप कैमरे में बात करेंगे, तो उन्होंने हालांकि इनकार कर दिया। अगर बात करते तो पूछता कि जब आप गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं तो सड़कें उखड़ती क्यों? जब सड़कें एक बार इतनी मुश्किल से बन रही हैं तो उसमें गुणवत्ता होती क्यों नहीं? और इसके बाद इस तरह के नियमों को ताक पर रखा जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या अवैध तरीके से विकास कार्य के लिए किया गया हर कार्य स्वीकार है? अगर स्वीकार है तो हम भी बहुत सारे अवैध काम करेंगे फिर विकास कार्य के लिए, क्या हमें परमिशन मिलेगा? बहुत सारे सवाल हैं आम आदमी के भी और मेरे भी। तो मुझे लगा पूछ लेना चाहिए इस वीडियो के साथ में, इसलिए इस वीडियो को बनाया हूँ। अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे, पूछेंगे सवाल, देखते हैं क्या जवाब देते हैं। अगर आपको लगता है कि नक्सलवाद से इतर इस मुद्दे पे भी बात होनी चाहिए तो शेयर कीजिएगा। बस्तर टॉक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।